तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को, भारत को शलोम की आशीषें दें। इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाई जाएं। हमारे भारत देश के अंदर यीशु मसीह का राज्य आए। भारत यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और कलीसियाओं में एक बड़ी जागृति आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और पिछले 57 भागों में हमने बहुत सारे भेद की बातों को सीखा, जाना और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है मेरे प्रियो। तो आज हम 58 पार्ट के अंदर हैं और आज हम इजराइल के 1,44,000 लोगों के रहस्य के बारे में सीखेंगे। 1,44,000 के बारे में जो बाइबल बयान करती है कि 1,44,000 लोगों के ऊपर जो मोहर लगाई गई वो क्या है मेरे प्रियो, वो किस बात की ओर इशारा करती है, क्या उसका रहस्य है, क्या उसका भेद है। आज हम उन बातों के विषय में सीखेंगे, स्टडी करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम उन बातों के द्वारा बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 4 वचन में कि जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई थी। मेरे प्रियो, वहां पर साफ लिखा है कि 1,44,000 लोगों के ऊपर छाप दी गई थी, उनके ऊपर मोहर दी गई थी। तो क्या इजराइल के अंदर से सिर्फ 1,44,000 लोग ही बचाए जाएंगे? क्या सिर्फ 1,44,000 लोगों का ही उद्धार होगा? बाकी लोगों का क्या होगा? क्या बाकी लोग नाश हो जाएंगे? बाइबल में लिखा है कि 12 गोत्र है और 12 गोत्रों में से 12 हजार जो लोग हैं उनको, उनके ऊपर मोहर दी गई कि ये लोग स्वर्ग राज्य के लिए अलग किए गए हैं। जब पूरी दुनिया के ऊपर विपत्ति आएगी तो ये लोगों के ऊपर यहोवा की छाप है, यहोवा की मोहर है और इनको कोई भी हानि, कोई भी उसके से परेशानी, विपत्ति में इनके ऊपर कोई भी हानि का साइन चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि यहोवा ने इन्हें बचाकर इन्हें सुरक्षा दी है मेरे प्रियो। तो ये 1,44,000 लोग किस बात की ओर इशारा करते हैं, क्या दिखाते हैं? आए उन बातों को हम बाइबल से देखेंगे कि सिर्फ क्या सच में ये गिनती है या कि ये किसी बात की ओर इशारा करते हैं, किसी बात की ओर ये संकेत करते, क्या इसका रहस्य, क्या इसका भेद है मेरे प्रियो, उसको हम बाइबल से देखेंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10 से 12 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से एलोहिम के पास से उतरते दिखाया। एलोहिम की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान निशब की तरह स्वच्छ थी और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक थे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। यानी कि इजराइल के अंदर जिस नगर के बारे में यूहन्ना ने देखा, पवित्र नगर यरूशलेम, उसके 12 फाटक थे मेरे प्रियो, और उन 12 फाटकों के ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। और बाइबल बयान करती है उसकी जो नींव है। जब आप 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ते, लिखा है, पूर्व की ओर 3 फाटक थे, उत्तर की ओर 3 फाटक थे, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर भी 3 फाटक, और नगर की शहरपनाह 12 नींवें थी। उसकी शहरपनाह की नींव जो थी वो 12 थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। यानी कि जो नगर की बात की गई है, जिस नगर को बनाया गया, उसके 12 फाटक हैं और उन 12 फाटकों के ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं और उसके 12 ही नींवें हैं। 12 नींवों के ऊपर वो नगर, वो शहर टिका है और उन नींवों के ऊपर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। इसका अर्थ है जिस नगर को यीशु मसीह ने तैयार किया है, उस नगर के अंदर जो जाएंगे वो इजराइल के 12 गोत्रों की ओर इशारा कर रहा है। 12 गोत्र
और 12 प्रेरित, यानी कि 12 प्रेरितों ने जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी कि जाओ सारी दुनिया के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो। जो शिक्षा प्रेरित उस समय लेकर आगे बढ़े थे, और प्रेरितों ने जो शिक्षा बाइबल के अंदर दी कि जो कोई यहोवा के आज्ञाओं का पालन करेगा और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहेगा, वही स्वर्ग के राज्य में उठाया जाएगा। तो जो इज़राइल के घराने में से या पूरी दुनिया में से जो कोई इज़राइल के एलोहिम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, इज़राइल के यहोवा को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है और उस शिक्षा को मानता है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी और चेलों ने आगे पूरी दुनिया को सिखाई, मेरे प्रियो, वही लोग उस राज्य के भागी होंगे, वही लोग उस राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, वो उस शहर में नहीं जा पाएंगे, उस पवित्र नगर में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही हमें गाइड करती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर शिक्षा ही गलत है तो हम गलत मार्ग पे चलेंगे और अपने उद्धार को, सल्वेशन को खो देंगे, मेरे प्रियो। तो जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के अंदर कि 12 गोत्रों में से 12,000 के ऊपर छाप दी गई है, वो इशारा करते हैं इजराइल के 12 गोत्र, इशारा कर रहे हैं, छाप जो है मेमनों के 12 प्रेरितों के नाम जो कि स्वर्गीय यरूशलेम के नींवों के ऊपर लिखे गए हैं। अब वो 1,44,000 लोग क्या है मेरे प्रियो? क्या सच में 1,44,000 लोग ही बचाए जाएंगे? क्या सच में 1,44,000 लोगों का ही उद्धार होगा? क्या सच में 1,44,000 लोग ही यीशु मसीह के राज्य में उठाए जाएंगे मेरे प्रियो? क्या उसका रहस्य, क्या उसका भेद है? जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 15 से 17 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 1,44 हाथ निकली। लिखा है 144 हाथ निकली मेरे प्रियो, यानी कि 144 हाथ जो नगर था, उसकी जो शहर बना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, क्योंकि जब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये इशारा हो रहा है कि ये जो 144 है या 1,44,000 लोग हैं, ये एक्चुअल में 1,44,000 लोग नहीं है। एक्चुअल में ये उस जगह की ओर इशारा करता है जो जगह यहोवा ने अपने लोगों के लिए तैयार की है, और उसकी गिनती की तो कोई सीमा ही नहीं है, उसकी गिनती का तो कोई नाप ही नहीं है। जब आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। यहां पर भी 1,44,000 लोग हैं मेरे प्रियो। ये सारी बातें इशारा कर रही है उन बचाए हुए लोगों का कि और जिन्होंने सच में यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहे, वो उस नगर के भागीदार होंगे जो वर्गाकार बसा हुआ है। उस पवित्र नगर यरूशलेम की ओर ये बातें इशारा कर रही है। इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो नाप है, इसकी जो संख्या है, वो पवित्र नगर यरूशलेम की ओर इशारा करती है, जो कि यहोवा की उपस्थिति में से उतरने वाला है। उसके अंदर उसके चुने हुए लोग, उसके बचाए हुए लोग उस पवित्र नगर में रहेंगे मेरे प्रियो, और वो रात दिन यहोवा की स्तुति करेंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को ही आगे ही पढ़ेंगे 9 वचन को, तो लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की
और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन ही नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने वो भीड़ खड़ी थी। तो अगर 1,44,000 ही लोग बचाए गए तो ये एक बड़ी भीड़ कहां से आ गई? तो मेरे प्रियो, वो जो 1,44,000 की गिनती दी गई है, 12,000 जो 12 कबीलों में से दिए गए हैं, वो इशारा कर रहा था पवित्र नगर यरूशलेम की ओर। मेरे प्रियो, वो इशारा करती है उस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर जिसके अंदर पवित्र लोग निवास करेंगे, जिसके अंदर पवित्र लोग रहेंगे। ये इशारा हो रहा है, ये उस बात की ओर संकेत हो रहा है। याद रखें मेरे प्रियो, उस नगर के अंदर, उस स्वर्गीय यरूशलेम के अंदर वही लोग होंगे जिनकी सच में नींवें वचन के ऊपर दृढ़ है। मेरे प्रियो, जिनकी नींवें लोगों की कथा कहानियों के ऊपर है, चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर है और चीजों के ऊपर है, उस नगर के वारिस नहीं होंगे। लेकिन वही लोग जिन्होंने मसीह यीशु की आज्ञाओं का पालन किया है, जिन्होंने जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, जो गाली सुनकर गाली नहीं देते, जो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देते, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं, जो प्रार्थना करते रहते हैं, जो पवित्रता में अपना जीवन बिताते हैं, उस पवित्र नगर यरूशलेम में वो रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, तो इजराइल के जो 1,44,000 लोगों के ऊपर जो छाप लगी, वो इशारा हो रही थी। मेरे प्रियो, और बाइबल तो बयान करती है कि सारा इजराइल उद्धार पाएगा, सारा इजराइल बचाया जाएगा। और वो जो लोग होंगे जो स्वर्गीय राज्य में होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। कोई भी उस भीड़ को बाइबल कहते गिन ही नहीं सकता। उनकी गिनती बहुत ज्यादा है मेरे प्रियो, उसको कोई नहीं गिन सकता, वो अनगिनत है। क्योंकि जो प्रतिज्ञा, जो वादा यहोवा एलोहीम ने अब्राहम के साथ बांधी कि मैं तेरे वंश को तारों के समान कर दूंगा, उसको पूरा होना है। मेरे प्रियो, अब्राहम का जो वंश है स्वर्ग में तारों की मानद चमकेगा। मेरे प्रियो, और तारों को कोई गिन नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए ये बातें इशारा कर रही थी उस पवित्र नगर यरूशलेम की ओर, जो कि सच में यहोवा की उपस्थिति से उतरेगा और उसके लोग उस वर्गाकार नगर के अंदर रहेंगे। और मेरे प्रियो, वो ऐसा नगर है जितनी मर्जी भीड़ चली जाए उसके अंदर वो कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इशारा कर रही थी। क्योंकि 1,44,000 लोग इशारा करते हैं, 144 हाथ इशारा करते हैं। मेरे प्रियो, और ये यहोवा की उपस्थिति, उसके जलाल को दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप टैबरनेकल को देखते हैं जंगल के अंदर, तो जो टैबरनेकल था वो बीच के अंदर हुआ करता था, और 3 कबीला टैबरनेकल के सामने होता था, 3 कबीला टैबरनेकल के पीछे होता था, 3 कबीला टैबरनेकल के दाएं हाथ होता था, और 3 कबीले टैबरनेकल के बाएं हाथ हुआ करते थे, और उनके बीच में यहोवा की उपस्थिति होती थी। तो वहां पर एक वर्गाकार, एक चौकोर वर्गाकार स्वर्ग से एक शेप बन जाती थी। मेरे प्रियो, और यहोवा की उपस्थिति उनके बीच में ठहर जाती थी आकर, और वो अपने अपने कबीलों से यहोवा को दंडवत किया करते थे। ये पिक्चर थी स्वर्गीय यरूशलेम की, क्योंकि एक दिन स्वर्गीय यरूशलेम में तो यही बातें होनी थी। मेरे प्रियो, और जंगल के अंदर उन सारी बातों का नमूना, उदाहरण, एग्जाम्पल पहले ही यहोवा ने दिखा दिया था। मेरे प्रियो, तो सच में आज हमने सीखा वो 1,44,000 लोगों का क्या रहस्य है। वो बातें इशारा कर रही है, पर उसकी संख्या, उसकी गिनती अनगिनत होगी। मेरे प्रियो, और सच में यहोवा का डेरा उसके लोगों के बीच में होगा, और हम उसकी उपस्थिति में आनंद और शलोम में रहेंगे। और फिर धूप नहीं होगी, तपन नहीं होगी, आंसू नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पर वह आनंद होगा। इसलिए आज इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम थोड़ा सा दुख यीशु मसीह के कारण उठाएं और प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास होके रहें, ताकि हम जीवन का मुकुट पाएंगे। मेरा द्रोही अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रियो। आमेन, आमेन।